कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? 2020 सीरीज चल रही है, T20 का सीरीज चल रहा है, दौर चल रहा है, और एक तरफ देश में IPL है और एक तरफ हमारे यहाँ PPL यानी कि परीक्षा प्रीमियर लीग। तो चलिए, परीक्षा प्रीमियम लीग के दूसरे सेशन में, परीक्षा प्रीमियम लीग के जो अगला सेशन है उसमें हम लोग 20 मिनट में 20 प्रश्न धुआं कर देंगे। हम लोग 20 मिनट में 20 प्रश्न स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2020 सीरीज में। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने ये, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को सिचुएटेड? पेरिस, दुबई, लंदन या वॉशिंगटन DC? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय होगा भैया पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं कि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं ये। तो बताइए किस बैंक का टैगलाइन है? चलिए, चार ऑप्शंस हैं, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक या फिर ऑप्शन है IDBI बैंक। तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, इन विच ऑफ दीज स्टेट इन द डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड? ठीक है, इनमें से किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। चार ऑप्शंस हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो चलिए इसको देखेंगे। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क कहां है? राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट की बात आई है तो थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, ये जो थार का रेगिस्तान है ना, डेजर्ट है थार का, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा क्या है? रेगिस्तान है। राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की कलई हम खोल दें अगर यहाँ, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर राजधानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान के गवर्नर हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करने, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहां पर पाई जाती है सांभर झील राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में ही पाया जाता है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये सब राजस्थान का हिस्सा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एक नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, एक नंबर का लुल्लू क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा एस जयशंकर वाज द प्रेजेंट फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। पहले ये विदेश सचिव हुआ करते थे। इन विच सिटी ऑफ द साल्ट लेक स्टेडियम लोकेटेड? साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो किस राज्य में स्थित है? चलिए चार ऑप्शंस हैं, पुणे, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। चलिए जल्दी से इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है साल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFFCO? इफको का पूरा नाम क्या है?
इंटरनेशनल फार्म्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इंटरनेशनल फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फूड कॉर्पोरेटिव लिमिटेड या इंटरनेशनल फार्मर्स फूड कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इफको का पूरा नाम पूछ रहा है कि इफको जो है उसका पूरा नाम क्या होगा, तो चलिए देखेंगे इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, यानी कि IFFCO, इफको। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं कि वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किस देश की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है। 4 ऑप्शंस हैं, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो चारों में से सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है कौन सी, वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड पड़ता है पता है कौन से महाद्वीप में, ओसानिया, ओसानिया। इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। ले, 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, अभी हमने बताया है तो ये तो चीटिंग ही हो गई। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा जो है वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। अभी हमने पीछे बता दिया इसका सही जवाब क्या होगा। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्या है, सीएम है, कहाँ के, राजस्थान से। कौन सी पार्टी से, कांग्रेस से। ठीक है, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पंडोह बांध निम्न में से किस राज्य में है, यानी पंडोह डैम इज अ बेस ऑन द दीज कंट्रीज दीज स्टेट्स। बताइए कौन से स्टेट में जो है पंडोह वो है, डैम है। ठीक है, आंध्रा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सही जवाब होगा। अब आपको करना क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर। कमेंट बॉक्स में ये सब बताना है। ये तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जरूर बताने हैं, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि 2022 में गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्टेट, इन सब से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आपके सेक्शन में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बताना आपको है, याद होना चाहिए सब। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी होगी। जवाब होगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जाग्रेब, प्राग, निकोसिया या हवाना। आपको बता दें ये क्यूबा की जो राजधानी होगी वो होगी हवाना। हवाना राजधानी होगी। क्यूबा जो है, ये जो क्यूबा है ये उत्तरी अमेरिका का देश है। कहाँ का देश है, उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसकी राजधानी हवाना। ये एक जो है साम्यवादी देश है। साम्यवादी मतलब होता है सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, किसको फॉलो करता है, रसिया को फॉलो करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन करेंसी पिस्को। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ा गया है। ये कुछ गड़बड़ा गया है, चलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में है, हैदराबाद, वाराणसी, इंदौर और चंडीगढ़। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा वाराणसी। वाराणसी, कुछ टाइपिंग एरर आ गया है। ठीक है, वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, वाराणसी में है। और वाराणसी में एक और चीज़ है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि वाराणसी में जो है क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है। ये देखिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सभी लोग बताएंगे कि वाराणसी में क्या है जो आपके दिल की धड़कन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन द HIV एड्स, यानी कि UN एड्स। ये HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए, तो HIV एड्स पर जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या जिनेवा में है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, WHO, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए ज़्यादातर जिनके WTO, जिनके नाम W से शुरू होते हैं, लगभग ज़्यादातर 99.9% कह सकते हैं, उनके मुख्यालय आपको जिनेवा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द रॉक सेटलर्स इन द रॉक सेटलर्स इन द भीमबेटका इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ
इंडिया। भीमबेटका का रॉक सेटल भारत में किस राज्य में? 20 बार जब भी पढ़ाए होंगे, जब भी वो स्टेट का नाम आया होगा, हम जरूर बताए होंगे कि कहाँ पर भीमबेटका पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है। और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका। रॉक पेंटिंग है, क्या है ये रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग 20 बार बताए होंगे रॉक पेंटिंग। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, कलई खोलें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और छगन भाई मंगू भाई पटेल, छगन भाई मंगू भाई पटेल, छगन भाई मंगू भाई पटेल गवर्नर है। ये मुख्यमंत्री हैं, ये गवर्नर है, ठीक है। अब रॉक पेंटिंग कहाँ है? भीमबेटका पाई जाती है कहाँ पे? अच्छा, सांची का स्तूप भी तो यहीं पे पाया जाता है, सांची का स्तूप भी तो यहीं पे पाया जाता है। अच्छा, यहीं पर जो है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और यहीं पर वो भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर पाया जाता है। अच्छा, और एक चीज और यहीं पे पाया जाता है, एक चीज और कूनो नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? एमपी में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न, द वर्ल्ड रेबीज डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व रेबीज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 28 दिसंबर, 21 मार्च, 16 जुलाई या 7 दिसंबर। 4 ऑप्शंस हैं। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। अगला क्वेश्चन, द बुक टाइटल इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय इंदिरा गांधी अ लाइफ ऑफ नेचर पुस्तक के जो लेखक कौन है? चेतन भगत, जयराम रमेश, महेश चौधरी या अरुंधति राय। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा जयराम रमेश। जयराम रमेश कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है इंदिरा गांधी अ लाइफ ऑफ नेचर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पूछ रहा है? बीजिंग चाइना, लंदन यूनाइटेड किंगडम, मेट्रो मलीना फिलीपींस या फिर मॉस्को रसिया। इसका सही जवाब होगा मलीना फिलीपींस। मलीना जो है उसी मलीना राजधानी है फिलीपींस की, और फिलीपींस मलीना में ही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ यमन? यमन की राजधानी कहाँ है? राजधानी, मुद्रा, इस सबसे क्वेश्चन जो हैं वो खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए यमन की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, लुसाका, रबाता, सना और काहिरा। तो सना जो है वो राजधानी है किसकी? यमन की कैपिटल है। यमन की कैपिटल है सना। और एक चीज और कमेंट बॉक्स में बताना है, यमन की मुद्रा। सभी लोग बताएंगे यमन की मुद्रा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में? चर्चा में है, चर्चा में क्योंकि पहली बार वहाँ आईपीएल के मैच हो रहे हैं, पहली बार इंटरनेशनल मैच हुए हैं, रिसेंटली बना है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये भैया? तो ये भैया लखनऊ में। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज द राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत की संसद। पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा सकती है। एक क्वेश्चन और, वर्तमान में कितने जज हैं? वर्तमान में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? कितने जज हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में? सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर ये हमारा क्रैश कोर्स है, अभी ये चल रहा है, इसमें क्लासेस तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में अच्छे से पढ़ाया गया है। 10-12 दिन है, अगर आप डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू के अलावा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 599 में बहुत सिंपल है, एक पिज्जे का दाम जो है पिज्जा खरीदने जाएंगे इससे महंगा मिलता है, ठीक है।
चलिए यहीं पर कहानी खत्म होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि पूरी क्लास कैसी लगी, पूरा क्लास आपको कैसा दिखा। ठीक है, जो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन समझ में आएगा उतना क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, कितने समय में कितना क्वेश्चन आपने हल किया, जितना कम समय में हल करेंगे वही समय बचाकर आप मैथ और रीजनिंग में लगाएंगे और आप जनरल टेस्ट को और मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।